in other socials, we put information about each other, and so on and so on. And I want to say that this is not the first time that we signed such a document, because already there exists the previous documents of this kind. It has expired, so we decided to prolong it and to sign another one for the next period. And as for the university, I think that my colleague will tell you better than myself about the university itself. Thank you, Oleg Valentinovich. Thank you, everyone, about this agreement of cooperation. Yes, we already signed with Russian House, and we're proud that this document already worked for 2 years. And I can tell you that by this agreement we are the part of educational fair each year, and 4 years already we are delegates of this fair. And this fair that was done each year by Russian House and Rus Education, this is really mechanism that helps students to come for MBBS, and not only MBBS, but telling MBBS, this is one of the most interesting field of education for Indians abroad. I mean, and this is mechanism that helps universities too. That's why today we signed new agreement, because this is real work, and I want to tell thanks to Russian House for this work. This is very needful moment and very needful mechanism, and I believe that in future it will help such as it works years ago. Thank you. I would like to give the word to Mr. Zaman, the head of the Rus Education. Professor Sayed, Chairman, Rus Education. Sir. Thank you. Thank you, Director, Russian House in Delhi, Mr. Oleg Osipov, Dean, Orenburg State Medical University, Mr. Anton Olegovich. हिंदी चैनल है, हिंदी में बोले? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है रशिया के सबसे जो फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट अभी पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटी, और जो रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर रशियन हाउस है दिल्ली में, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट से सारे इंडियन स्टूडेंट जो ऑरेंजबर्ग पढ़ने जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। रूस एजुकेशन इस एग्रीमेंट का बीच में है। सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन से शुरू कर डिग्री तक हम मदद करेंगे। ये एग्रीमेंट अभी साइन हुआ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि 31 जुलाई को यहाँ पे रशियन एजुकेशन फेयर होने जा रहा है। रशियन एजुकेशन फेयर में रशिया के टॉप 16 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। इसलिए जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए रशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा जगह है। और 31 का ये जो रशियन एजुकेशन फेयर है उसमें मैं सबको इन्विटेशन देता हूँ। यहाँ पे जो डीन है, रशियन हाउस के डायरेक्टर हैं, ये सब लोग मिलेंगे। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यूनिवर्सिटी डेलीगेट्स का साथ डायरेक्ट मिल के यहाँ पर बात कर सकते हैं और अपना सारे इंक्वायरीज जो है वो उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस वक्त 1400 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 1400 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स MBBS की वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्सिटी में और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, उनको डायरेक्ट एडमिशन के लिए एक अच्छा चैनल देने के लिए ये आज का एग्रीमेंट साइन किया गया है। जो नए न्यू NMC रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से इस वक्त रशिया एक मात्र ऑप्शन है जो NMC गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों को डिग्री दे सकता है, जिसके बाद वो वापस आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए गाइडलाइंस के हिसाब से अब बच्चे फिलीपींस नहीं जा सकेंगे, चाइना बच्चे अवॉइड करेंगे। यूक्रेन के सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त रशिया एक टॉप चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या कह सकते हैं एकमात्र ऐसी चॉइस है जहाँ पे उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से अच्छी क्वालिटीज़ के साथ प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन मिलेगी और उनकी वापस आके डिग्री यहाँ मान्य होगी एग्ज़ाम देने के बाद, जो भी अभी एग्ज़ाम है।
ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस इंडिया के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसका रिजल्ट आमतौर पर 15% के आसपास रहता है, यूनिवर्सिटी ने इंडियन करिकुलम को अपनी यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, जिससे इनका जो रिजल्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट का वो 40% से ऊपर रहता है, 3 गुना ज़्यादा। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक टॉप चॉइस है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन के साथ कंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि उनको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाकर वापस इंडिया लाया जाए। इनका जो या रूस एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं, बच्चों को एक फुल फ्लेज डॉक्टर बनाना है, जिसमें ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करता है। और रशियन हाउस की हेल्प से अब हम उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 1400 से 2000, 2000 से 3000 तक लेके जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये देखते हुए कि वहाँ पे उनके पास 1500 स्टूडेंट ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं इस वक्त, वहाँ सेपरेट हॉस्टल्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे उनके हिसाब से लिविंग कंडीशंस, सफाई की व्यवस्था, कोविड में पूरा जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह होता है वो सब कुछ का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा रशिया में बच्चों को प्रॉपर खाने की फैसिलिटी मिले, उसके लिए हॉस्टल के अंदर ही इंडियन मेस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे इंडिया से कुक्स वहाँ खाना प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को इंडियन खाना दिया जाता है। इसके अलावा जैसे जब सर्दी होती है तो उसमें वो पूरा हॉस्टल सेंट्रली एयर, जैसे अपने यहाँ पे एयर कंडीशन होता है, वहाँ पे सेंट्रली हीटेड हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों को कंफर्टेबल रहने के लिए स्टडी रूम्स हॉस्टल के अंदर अवेलेबल हैं। मतलब हर वो सुविधा जो इंडियन बच्चों के हिसाब से चाहिए वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ के मुकाबले वहाँ फीस कम है या ठीक है? अक्सर मुकाबला अगर मैं करूँगा, जैसे प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर खर्चा 1 करोड़ या उसके ऊपर का ही आता है, ऑरेनबर्ग में MBBS करने का जो टोटल खर्चा है अगर सब कुछ मिलाएं 6 साल की जो इनकी एजुकेशन है उसका, तो 23 से 25 लाख के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। सर, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद बहुत से जो भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ने के लिए गए थे वापस लौट के आए हैं, उनको वापस बुलाने के लिए क्या? ये जो देखिए, एक तो हम लोग पहले ये बात बोलते हैं कि इसको हम ये युद्ध नहीं है, रशिया और यूक्रेन के बीच एक रशिया का एक स्पेशल ऑपरेशन है जो वहाँ के कुछ डीमिलिटराइजेशन के लिए वहाँ पे कंडक्ट किया है कुछ एरिया में, ये यूक्रेन के ऊपर चल रहा है। और जो स्टूडेंट्स वापस आए वो यूक्रेन से वापस आए, रशिया से कोई भी स्टूडेंट वापस नहीं आया। मैं खुद अभी रशिया 10 दिन पहले जाके आया हूँ, वहाँ पे कॉन्वोकेशन हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी में बच्चों को डिग्री वहाँ पे मिली है, बच्चे अभी वहीं पे पढ़ रहे हैं, क्लासेस उनकी फिजिकल फॉर्मेट में वहाँ हो रही है। रशिया में यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरनमेंट सेफ है, सिक्योर है, बच्चों को किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो माहौल चल रहा है उस पर क्या लग रहा है कि इंडियन स्टूडेंट रशिया या यूक्रेन जाना पसंद करेंगे? इस वक्त जो हमारा मार्केट का जो स्टडी है वो बताता है कि रशिया बच्चे फेवर कर रहे हैं जाना, यूक्रेन अभी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन रशिया में बच्चे और ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं। पिछले सैटरडे संडे हम लोगों ने लगभग 50 सेमिनार किए हैं अलग अलग सिटीज़ में और 150 के आसपास एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास सिर्फ रशिया के सिर्फ 2 दिन के अंदर। इसलिए बच्चे भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि रशिया सेफ है, सिक्योर है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से। आज के साइनिंग से पहले वहाँ पे क्या सुविधा नहीं थी जो साइनिंग के बाद आप और ज़्यादा उनको सुविधा मिली? ये जब साइनिंग के बाद अभी वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर स्टूडेंट कैंपस तैयार करने की कोशिश शुरू करेंगे हम लोग वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को एक ही जैसे स्टूडेंट सिटी होता है एक तरह से यूनिवर्सिटी का, वैसा एक कैंपस बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जब पिछला एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके तहत रूस एजुकेशन कंपनी ने वहाँ की सरकार के साथ और यूनिवर्सिटी के साथ मिलके 9 फ्लोर के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो बच्चों के हॉस्टल के रूप में तैयार की गई है अभी वहाँ पे तैयार करवाई है, जिसमें इस वक्त 600 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो रह रहे हैं। इस एग्रीमेंट के बाद अब हम एक प्रॉपर और बड़ा एक स्टूडेंट कैंपस तैयार करेंगे जहाँ पे क्लासेस, शॉप्स, हॉस्टल्स सब कुछ एक कैंपस के अंदर हो, जिसमें हम लोग अभी स्टूडेंट की कैपेसिटी जो है इसको 1400 से हम लोग 3000 तक ले जाएं। Sir, do you think that this signing agreement will be work for the Indian students in the Russia for education? If I understood you correctly, yes, I think it's the right time. It's always the right time to go for foreigners to study in Russia because if you were speaking about the special military operation, weren't you? Because I didn't understand Yes. in Hindu. Yes. Yes. So it interferes in no way this military operation which is being held
at one part of Eastern Europe, because Russia is very big, and you may go to any university in all parts of Russia, Far East, Siberia, even Moscow, even the western parts of western regions of Russia. So no problem. And the fact is that Russian education is attractive. Medical education is more attractive to foreign students than in any other country. सर मेरा आपसे एक और सवाल है। जी सर। मतलब पहला ये जो बच्चे यूक्रेन से आ गए हैं, जो जिनको डिग्री नहीं मिली है, क्या रशिया उनको वापस डिग्री देगी? बिल्कुल हम लोगों ने लेटर लिख के इन्फॉर्म किया है, एम्बेसी में भी, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी आया है इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे यूक्रेन से वापस आ गए हैं, अगर वो ट्रांसफ़र लेकर अपना ही एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं रशियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है, एंड दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन रशियन यूनिवर्सिटीज़ जहां से उन लोगों ने कोर्स अपना ड्रॉप किया। क्या मैसेज रहेगा सर एनिमल स्टूडेंट्स को जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है आपस में और रशिया जाने के लिए, क्या मैसेज रहेगा सर? Orenburg State Medical University has been the top choice for Indian students to study MBBS in Russia. You get good quality education in low fee structure along with comfortable hostels and living conditions. अगर आप अपना MBBS रशिया से करना चाहते हैं तो Orenburg State Medical University आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली Orenburg State Medical University में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रूस एजुकेशन या रशियन हाउस, जो कि इस वक्त 5 सिटीज़ में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, चेन्नई। आप कहीं पे भी जाके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। रूस एजुकेशन के और भी ऑफिसेज अलग अलग सिटीज़ में लोकेटेड हैं, इंडिया के 18 बड़े शहरों में लोकेटेड हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और अपने डॉक्टर बनने का सपना नहीं, एक अच्छे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।